हेलो दोस्तों, ये पुरानी टेक्निक है, एक जुगाड़ है। इसमें नई टेक्निक आ गई है, नई अपडेट्स आ गई है। हमने कुछ नया करके यही मशीन को कुछ बड़ा आसान बना दिया है। तो ये मशीन काम क्या करता है, कौन सी जगह पे ये काम में आएगा और ये जुगाड़ करके हमने क्या बनाया है, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया इसको शायद, लेकिन इस मशीन के बारे में नहीं दिखाया। तो आज ये मशीन बनाते कैसे है, इसमें नई अपडेट क्या है और आसानी से काम कैसे करता है, हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो ये पुराना टेक्निक पहले देखते हैं, नया टेक्निक में बाद में दिखाते हैं। तो ये जो मशीन बनाया है, ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका तो मशीन से पत्थर की साइजिंग कर सकते हैं। एक ही माप का, कोई भी माप का, एक माप का पत्थर की साइजिंग करनी है, जो हम विंडो सिल में लगाते हैं या फ्रेम डोर में लगाते हैं कोटा स्टोन। तो उसकी एक माप की साइजिंग, एक जाड़ाई दिखाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका इतना बड़ा इस्तेमाल है कि जो काम कोई कर ही नहीं सकता है फर्मे से, वो बहुत ही बेहतरीन काम इस मशीन से, इस फर्मे से होता है। वो क्या है तो वो मैं वीडियो में आपको कुछ ही देर में आगे दिखाता हूँ। ये तो जुगाड़ वाला मशीन है, लेकिन अभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आपको ये मशीन नहीं बनाना है, वो परमानेंट वाला ही बनाना है। तो ये आप देख सकते हो, एक विंडो सिल हमने लगा दिया है। तो कोई भी विंडो सिल लग जाने के बाद इसकी चौड़ाई अगर ज़्यादा रह गई हो प्लास्टर के बाद, क्योंकि ये विंडो सिल ज़्यादातर प्लास्टर से पहले ही बिठाए जाते हैं, तो प्लास्टर का माप का अनुमान नहीं आता है, कुछ छोटा बड़ा बहुत सारी जगह पे हो जाता है। तो जब बड़ा हो जाए तो उसको काटना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आप भी अगर काम करते होगे तो आपको पता होगा कि कोई भी विंडो सिल अगर लग गया है तो उसको कैसे काटे, ना ग्राइंडर से काट सकते हैं। तो ये जो फर्मा हमने बनाया है दोस्तों, आप देख सकते हो, इस फर्मे की मदद से एक ही माप से आप सारी विंडो सिल को दोबारा कटिंग कर सकते हो लग जाने के बाद। आप देख सकते हो, ये बाथरूम की एक विंडो सिल है जहाँ पे हमने टाइल्स और प्लास्टर का एस्टीमेट रख के ये बनाया था, लेकिन बड़ा पड़ गया तो हमें दोबारा काटने की नौबत आ गई थी। तो ऐसे में ये हमने बेस्ट मशीन बनाया एक जुगाड़ करके, फिर इसका मैंने परमानेंट सॉल्यूशन करके एक दोबारा लेटेस्ट अपडेट कर लिया है। तो ये मशीन अब अपडेट वाला हो गया। लेकिन इस मशीन से आप देख सकते हो, नामुमकिन काम था, वो काम हमने करके दिखाया है। तो ऐसे नामुमकिन काम करने और ऐसी अच्छी टेक्निक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं किया है तो आज तो मैं बोलूँगा लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी टेक्निक कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और आपके अपने चैनल के आपके अपने छोटे भरत भाई को, मेरा नाम भरत भाई है और अपना छोटा भाई ही बना लो मेरे को। तो अपना छोटा भाई समझ के प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। आपकी लाइक से मुझे हौसला मिलता है, मुझे आगे बढ़ने की एक नई राह, एक उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है उस लाइक में। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, क्या जाता है आपका। तो दोस्तों, इसमें नई अपडेट ये आ गई है। तो आप देख सकते हो, हमने इस मशीन में एक वेल्डिंग से इस प्रकार से एक प्लेट बना लिया है और उस प्लेट में मशीन में एक खांचा मार दिया है हमने, और बोल्ट से उस मशीन में हम ये प्लेट को बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं किसी भी माप से। तो ये प्लेट मैंने कैसे बनाई है और इसका इस्तेमाल करने में कितना अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। पहले वाले जुगाड़ से तो ये बहुत अच्छा रहा है हमारा, इसमें हमारा काम बड़ी आसानी से होता था। पहले वाले जुगाड़ किया था वो भी चल रहा था, लेकिन उसमें क्या था, मशीन कहीं कहीं पे अटक जाता था, उतना स्मूथ नहीं चल रहा था। तो ये प्रॉपर आइडियाज़ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्लेट बनाया है और इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में आपको आगे दिखाया है। अगर कोटा स्टोन की कहाँ पे पारापीट यानी छत, टेरेस में या जो पार्किंग में दीवार होती है उस पर भी कोटा स्टोन फिटिंग हो गए हैं और उसके बाद में भी कटिंग या उसकी एक माप से साइजिंग करनी है, तो इस मशीन से कर सकते हैं दोस्तों।
प्रकार से दोनों में ये बना के खांचे काट लेने हैं। फिर ये बोल्ट लगा के यहाँ से हमें जो माप से पत्थर को साइजिंग करना है वो माप पे इसको प्लेट को लगा देना है सही माप करके, और फिर मशीन को ऊपर लेके इसको थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि कोटा स्टोन में आगे से इतनी ही कट रहेगी। तो ये 1.5 इंच इतना सारा नहीं काटना है, हमें इतना काटना है। तो ये प्लेट को ऊपर ले लेना है, वो भी मैं सिखा दूंगा। ये सभी कोटा स्टोन के पत्थर आप देख सकते हो, बड़े छोटे होते हैं। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा छोटा, बराबर है। कोटा स्टोन की कभी भी एक जैसी चौड़ाई नहीं आती है, ये बड़े छोटे ही आते हैं। तो इसको एक माप की साइजिंग कैसे करते हैं ताकि जब ये विंडो सील लगे तो ये जैसे ग्रेनाइट में कैसे दिख रही है ऐसे इसमें भी दिखे। तो इसको साइजिंग करने के लिए ये मशीन बनाया है। मशीन कैसे बनाया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। एक प्लेट बनाया है, बोल्ट से मशीन के साथ इसको चिपका दिया है, और एक कटर को सिर्फ कट जितनी रखनी है उतना सेट कर लिया है मैंने। यहाँ से ये बड़ा कर लिया है, देखो ये वाला। और इस प्रकार से मैंने ये मशीन को बनाया है। ये 2 बोल्ट लगा के इसे माप से सेट कर दिया है। अब मैं इसे काटने जा रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं ये नए अपडेट वाले मशीन से क्या बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो आप देख सकते हो इसमें भी हो सके उतना कम कटिंग करना है, यानी कि डीप जो होता है वो ज़रूरत के हिसाब से काटना है। ये कटर का सेटिंग करके मशीन को ऊपर ले लेना है। आप ऊपर ले लोगे तो थोड़ा कम काटेगा, जितना कम काटेगा उतना जल्दी काटेगा। हमें 1 इंच की ज़रूरत है तो साइजिंग 1 इंच करो, और दीवार से अगर आधा इंच बाहर रहने वाला है तो उसका कटिंग आधा इंच का ही खांचा लगाओ, क्योंकि ये कटर 1.25 इंच तक कटिंग करती है। तो अगर 1.25 इंच का खांचा लगाओगे तो 2 गुना टाइम लगता है। तो इसमें ये बात भी एक देखने वाली है कि इसका जो सेटिंग होता है कटर का, वो खांचा आधे इंच या जितना ज़रूरत है उतना लगाए। वैसे तो कटर 1.25 इंच तक खांचा पड़ेगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना दोस्तों।